Assalamu alaikum dear students. I hope everyone is fine and safe in your home. So class 1, this is our science chapter number 1, that is living and non-living things. Living कहते हैं जानदार को, non-living कहते हैं बेजान को, things चीज़ें. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जानदार चीज़ें कौन सी होती हैं और बेजान चीज़ें कौन सी होती हैं. सबसे पहले उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि उनमें कौन कौन से आते हैं. सो हेयर इज एग्जाम्पल. अगेन लिविंग कहते हैं जानदार को, नॉन लिविंग कहते हैं बेजान को. एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स आर पीपल, मशरूम्स, फ्लावर, ड्रैगन फ्लाई, ट्री, frog, fish, bird. These are the examples of living thing. So what are non-living things? Means बेजान चीज़ें कौन सी होती हैं? टेडी, बॉल, डॉल, बैलून, क्लाउड एंड स्केटबोर्ड. What are the types of living things? Living things जो हैं उसकी कितनी किस्में हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदार चीज़ों को. सबसे पहले आते हैं प्लांट्स. प्लांट्स कहते हैं पौधों को. एंड यू कैन सी देयर आर डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स. ये सब क्या है? प्लांट्स हैं. और प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग. जो पहली लिविंग थिंग आती है वो कौन है? प्लांट्स. प्लांट्स कहते हैं पौधों को. सेकेंड इज एनिमल्स. एनिमल्स कहते हैं जानवरों को. यू कैन सी दीज एनिमल्स इन द जू. There are many wild animals living in the zoo. Next are human beings. Human beings like us. हम इंसानों को कहते हैं. ये सारे different इंसानों की pictures हैं. तो ये सारे इंसान जैसे कि मैं और आप सब, we all are together known as human beings. So next is what are the characteristics of living things. Characteristics मतलब qualities कि क्या क्या खसूसियात हैं जो कि लिविंग थिंग्स कर सकती हैं. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड. तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? खाना खाती हैं. हम भी जैसे कि 3 वक्त का खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं. तो ह्यूमंस ईट फूड. एनिमल्स तो खुद से नहीं खा सकते. जो एनिमल्स को टेम करते हैं, जहाँ जो एनिमल्स की लुक आफ्टर करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं, जो उनको टेक केयर करते हैं, वो एनिमल्स को खाना प्रोवाइड करते हैं. इसलिए इसी तरह जो लोग जिन्होंने प्लांट्स रखे होते हैं वो अब पौधों की टेक केयर करते हैं और उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट लिविंग थिंग्स कैन डू. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. वो जो है ग्रो करती हैं. अब यू कैन सी एट द अबव पिक्चर द साइज ऑफ लिविंग थिंग चेंजेस एज टाइम गोज बाय. जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनके साइज में चेंज आता है. ह्यूमंस जैसे कि एग्जांपल है फर्स्ट ह्यूमंस की. ह्यूमन सबसे पहले क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग भी जब छोटे थे, आप सब भी बेबीज थे. सबसे पहले एडल्ट बेबीज होते हैं. बेबीज देन आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों बाद जब वो बड़े होते हैं, देन दे बिकम यंग एंड आफ्टर दैट दे बिकम फॉर मैनी ईयर्स. बहुत ज़्यादा साल जब गुजर जाते हैं उसके बाद क्या बन जाते हैं? एडल्ट. सो दीज आर दे. यू कैन सी दैट स्टूडेंट उनके साइज में डिफरेंस आ रहा है. बेबी सो स्मॉल, यंग इज मच स्मॉलर देन एडल्ट, then adult is much bigger than both babies and younger one. So next, like animal, this is a kitten. Cat baby is known as kitten. बिल्ली के बच्चों को किटन कहते हैं. और किटन का जब थोड़ी सी बड़ी हुई वो यंग कैट बनी एंड आफ्टर दैट इट्स एन अडल्ट कैट. सिमिलरली यू कैन सी द ग्रोथ इन प्लांट्स. फर्स्ट देयर इज अ बेबी प्लांट, देन इट बिकम अ यंग ट्री, देन इट बिकम्स अ एडल्ट ट्री. This is a third characteristics of living thing, that living things can move. वो तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं. Like these, you can see these animals are running. So running is a type of movement. Like human beings can also move. Like when you are playing, you do a movement. When you goes to kitchen to take your food, you do the movement.
when you goes to one room to another, you do the movement. When you goes to the washroom, you do the movement. Similarly, plants cannot move by their own, but they move their some parts. So the next is living things can breathe. तमाम जो जानदार चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं. ब्रीथ कहते हैं सांस लेने को. You can see in this picture the boy is breathing. What he is breathing, how he is breathing? He is breathing through his nose. अपनी नाक से वो breathing लेके जाता है. तमाम humans like I, like you all are breathing through his nose. हम सब सांस लेते हैं. हम कहाँ से लेते हैं? With our nose, अपनी नाक से. And what we can breathe in, हम क्या अंदर लेके जाते हैं? Air. This air we can breathe in. Like animals also breathe through its nose. In this picture you can see plants can also breathe. How they breathe? They breathe with their leaves. These are the leaves and they can breathe with their leaves. The next characteristic is that living things can feel. तमाम जो जानदार चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं? फील करती हैं, मतलब महसूस कर सकती हैं. Now in this picture you can see there is a baby girl. Baby girl touches his pets, touches his her pet is kitten. So when he touches the kitten, he feels that it is very soft. Its skin is very soft and fluffy. Like when you were sitting on a table and chair, you feel it's soft or it's hard. When you are sitting on a bed, on a sofa, you feel it's too soft. So these are the different feeling you can feel, which living things feel. Like if humans can feel, similarly animals can feel, similarly plants can feel. So next is living things have young ones. अब जितने भी living things हैं, they have young ones means they have babies. So when you were a kid, you were a baby. Like these hen has their chicks. Hen babies are known as chick or chickens. So every living thing, like we have seen in the growth, that humans have babies, animals have babies, and when a plant grows, it's a baby plant. So all the living things, तमाम जानदार चीज़ें, they have babies. So next is a movement in plants. How the plants move and what they need. You can see plants need air. सबसे पहले उन्हें क्या ज़रूरत होती है? Air की and water to grow. These are the two things. First is air and second is water. For the plant growth and movement, plants need air and water. Second, plant cannot move from one place to another. Plants जो हैं वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. How they move? They only move their parts. वो अपने parts को move करते हैं. Like whenever you have seen there is strong wind is blowing. जब बाहर तेज हवा चल रही होती है तो plants जो है उसकी stems move कर रही होती हैं, उसके leaves move कर रहे होते हैं with that air. So this show that plants are moving. So you can see how a plant grow. First it's a seed, then seeds grow into seedlings. You can see in these two pictures, these are seedling. What comes then? It's an adult plant. So these are the growth, how the plant grow. First is a baby plant is known as seed. Baby plant is known as seed. Then seeds later on grow, then it's known as seedling, and after seedling it's become an adult plant. These two pictures you can see how the plants move. कि plants move कैसे करते हैं वो आपको clearly नजर आएगा. First one is sunflower turns its face towards the sun. Sunflowers की movement कैसे? This is a flower. This flower name as sunflower. So how sunflower move? Sunflowers move its face towards the sun. जहाँ से सनलाइट आ रही होती है, सूरज की रोशनी आ रही होती है, सनफ्लावर क्या करता है? अपना फेस उस तरफ कर लेता है जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही होती है. Like this is a plant, another plant name as touch me not. Plant droop when
touches, you can see in this picture all leaves are opening. तमाम के तमाम leaves जो हैं वो सब के सब खुले में हैं, खिले में हैं. When a person touches its leaves, ये इस फिंगर पे देख लें, ये उसने टच किया ऑल द लीव्स इन दिस पार्ट. इस जहाँ जहाँ उसकी फिंगर टच करी है, जितने पार्ट्स पे किया है, दे ड्रूप ऑफ, दे बेंड देयर लीव्स. उन्होंने अपने लीव्स को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, बेंड कर लिया. सो दीज टू आर द बेसिक मूवमेंट्स ऑफ शोज इन द प्लांट्स, के प्लांट्स भी मूव करते हैं. हेयर इज नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स की क्या क्या खसूसियात हैं, वो क्या क्या नहीं कर सकती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स मीन बेजान चीजें. सो कैन नॉट मतलब नहीं कर सकती हैं. दे कैन नॉट ईट, वो खा नहीं सकती हैं. ब्रीथ, दे कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस भी नहीं ले सकती हैं. दे कैन नॉट फील, उन्हें कोई चीज फील भी नहीं होती है. दे कैन नॉट मूव, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी नहीं करती हैं. दे कैन नॉट ग्रो, वो बड़ी भी नहीं होती, वो उनका साइज सेम रहता है. दे कैन नॉट हैव बेबीज, और उनके बेबीज भी नहीं होते हैं. दे डोंट हैव देयर बेबीज. सो देयर आर द टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. कि नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह की होती हैं. फर्स्ट इज नेचुरल लिविंग थिंग्स, जो कि कुदरती तौर पे हैं, जो कि खुद से पहले से ही बनी हुई हैं. फर्स्ट आर द माउंटेन्स. दीज आर द माउंटेन्स. माउंटेन्स कहते हैं पहाड़ों को. दीज आर द नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. They cannot move their own, they cannot eat, they cannot grow, they cannot breathe. These all the all characteristics which are present in living things are absent in नॉन लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स की खसूसियात होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती हैं. लाइक क्लाउड्स, लाइक द सन, दीज ऑल द नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. इन दिस पिक्चर स्टार्स एंड मून. ऑल्सो द नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. द वाटर is also the example of natural non-living things. What are man-made things? Non-living things. Man-made non-living things are toy train. Man-made things are जो कि इंसानों ने खुद बनाई होती हैं. Like the toy train, like the book, like the teddy bear. So these are the man-made things. Here is the homework of your class 1. These are the pages you have to do. Exercise A, this is exercise A in filling the blanks. Then exercise B, true false. Exercise C, you have to put the tick on the correct picture. Then you have exercise D. In exercise D you have question answers. Then you have to do on page number 7, do task. What you have to do, there are two types of mirror. One is there is living things and second is non-living things. So which thing present in living non-living things? Here is a first pen. You can see there is arrowish line is going to be drawn there in non-living thing mirror. Second thing, if this thing is a living thing or a non-living thing, you can make a line there. आप सब एक लाइन ड्रॉ करके उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वाजिया करेंगे. ये कौन कौन सी जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं उस पर से कौन सी लिविंग थिंग